जनरली जब हम टायर खरीदने जाते हैं तो हमें इतना ही पता होता है वो कितने इंचज़ का है। थोड़ी डीप नॉलेज रखते हैं तो इतना पता होता है वो कितना वाइडर है। उसके बाद हम सारी चीज़ें छोड़ देते हैं टायर बेचने वाले के ऊपर। वो जो टायर बताएगा अच्छा है वो टायर अच्छा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज मैं बताऊंगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन टायर पे कहाँ लिखी होती है, उसका क्या मतलब है और वो आपके किस काम की है, ताकि आप बेहतर टायर अपने लिए खरीद सके। ये है आपका अपना चैनल रोलिंग व्हील्स टेक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए इसी का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टायर की स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा जो टायर की डायमेंशन कहाँ लिखी होती है। देखिए ये जो है ये टायर की डायमेंशन होती है 185, 65, R15। ये टायर की डायमेंशन है। मैं बताता हूँ 185 जो है ये mm में होता है, ये होती है टायर की विड्थ, टायर चौड़ा कितना है। जो 65 है ये होती है टायर के साइड वॉल की जो हमारी हाइट कह लीजिए या विड्थ कह लीजिए, ये होती है, ये गिवन होती है परसेंटेज में। 65% ऑफ 185 जो निकलेगा वो हमारी साइड वॉल की विड्थ या हाइट निकलेगी। उसके बाद जो ये R है, R रिप्रेजेंट करता है ये जो टायर है ये रेडियल टायर है। उसके बाद जो 15 है, 15 रिप्रेजेंट करता है हमारे टायर का जो डायमीटर है उसे, यानी कि जो हमारा टायर है ये 15 इंच का है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना डायमेंशन की, ये बड़ी कंफ्यूजिंग तरीके से दी हुई है। 185 mm में है, 65 परसेंटेज में है और जो 15 है ये इंच में गिवन है। ये होगी टायर की डायमेंशन की बात। देखिए जब आप टायर लेने जाएंगे ना तो यहाँ जो टायर बेचने वाला है वो छेड़खानी नहीं करेगा, यहाँ वो आपको आपकी मर्जी की चीज़ दे देगा। लेकिन देखिए यहाँ से वो गड़बड़ करनी चालू कर सकता है, यहाँ से। इसके बाद जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वहाँ देखिए जो ये है, ये दिए हुए हैं कुछ इंडेक्स। मैं बताता हूँ ये कौन सा है। 88 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे टायर का लोडिंग इंडेक्स है। ये जो लोडिंग इंडेक्स होता है ये 2 डिजिट में गिवन होता है। 40 भी होता है, 50 भी होता है, 60 भी होता है, 70 भी होता है, 80 भी होता है। मतलब एक पूरी सीरीज होती है, लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग। देखिए 85 पे आप देख सकते हैं दे रखा है लोडिंग इंडेक्स जो टायर का है वो है 560 किलोग्राम्स। एक जगह वो लिखा हुआ है टायर्स पे क्लियर वर्डिंग्स में, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। देखिए अब बात करते हैं जो ये S है, ये S रिप्रेजेंट करता है आप जो टायर है वो आप मैक्सिमम कितनी स्पीड तक ले जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। ये जो सीक्वेंस होते हैं अल्फ़ाबेटिकली दिए होते हैं P, Q, R, S, V, W करके, उस तरीके से दिए होते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टायर में, वो ये है। इस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है टायर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ट्रेड वियर, ट्रैक्शन और टेम्परेचर। देखिए ट्रेड वियर बताता है आपका टायर की जो परफॉर्मेंस है, यानी कि वो वियर एंड टीयर है वो कैसा रहेगा। ये देखिए 100 भी होता है, 200 भी होता है, इस टायर का 360 है। देखिए मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, जो जिसमें 100 रेटिंग होगी ना ये वाली, और दूसरे टायर में किसी में 200 रेटिंग होगी, तो जो 200 वाला है वो 100 वाले से वियर एंड टीयर के मामले में डबल बेहतरीन है। देखिए ये चीज़ आपको खासकर कहाँ देखनी चाहिए, ये आपको वहाँ खासकर देखनी चाहिए अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ रोड काफ़ी ख़राब है, रफ पैचेज़ हैं, पोर्ट होल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ आपको इस चीज़ का खास ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये ट्रैक्शन की रेटिंग यहाँ A है। देखिए जो ये रेटिंग होती है 4 टाइप की होती हैं, AA, A, B, C। तो इसकी A रेटिंग है। देखिए ट्रैक्शन रेटिंग कैसे होती है, ट्रैक्शन रेटिंग होती है कि हमारा टायर को है ना एक वेट सरफेस पे प्रॉपर टेस्ट किया जाता है कि वेट सरफेस पे हमारे टायर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो AA सबसे बेहतरीन, C सबसे लोवेस्ट कैटेगरी की होती है ट्रैक्शन रेटिंग। ये आपको कहाँ देखनी चाहिए, देखिए ये आपको देखनी चाहिए आप रहते हैं किसी हिली एरिया में या जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है या सरफेस वेट रहता है, तो वहाँ आपको इस रेटिंग का खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है ये टेम्परेचर की जो रेटिंग है वो 3 होती हैं, A, B, C। तो इस टायर की देख सकते हो B रेटिंग हमें गिवन है, ठीक है। ये आपको कहाँ ध्यान रखना चाहिए, देखिए जो टेम्परेचर रेटिंग होती है ये बताती है कि हमारा जो टायर है वो हाई टेम्परेचर को कैसे डील करता है, बेसिकली हीट को कितने अच्छे से डिसिपेट करेगा। तो देखिए यहाँ इन चीज़ों को आपको वहाँ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर या तो आप ज़्यादा कंक्रीट वाले रोड पे ज़्यादा चलते हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है, जैसे कि इंडिया में अगर बात करो तो राजस्थान जैसे एरिया होते हैं, वहाँ आपको इस रेटिंग का खासकर ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा था कि लोडिंग इंडेक्स है ना, एक जगह क्लियरली लिखा होता है। देखिए ये यहाँ आपको लोडिंग इंडेक्स देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है 560 kgs। अगर आप जाके देखेंगे ना 88 पे लोडिंग इंडेक्स, तो आपको लिखा पाएगा क्लियर वर्ड में कि 560 kg
ये वेट उठा सकता है। इसके बाद देखिए अगली इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। मैक्सिमम प्रेशर टायर कितना ले सकता है, 350 किलो पास्कल। अगर PSI में बात करें तो ये लिखा हुआ है 51 PSI ये ले सकता है। देखिए ये जो प्रेशर लिखा है ये मैक्सिमम प्रेशर लिखा है, ये नॉर्मल प्रेशर यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। जो डोर होते हैं, डोर्स पे लिखा होता है, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ ये स्टैंडर्ड रेटिंग लिखी हुई होती है। चलिए अब नज़र डालते हैं जो टायर की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है उस पर। देखिए ये जो है टायर की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है, इसमें हमारे काम की चीज़ तो बस यही है थोड़ी बहुत जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा टायर बना कब था। 26 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वीक, यानी कि 26th वीक में ये बना है, और जो 18 रिप्रेजेंट कर रहा है वो ईयर यानी कि 2018 में ये बना है। तो ओवरऑल ये रिप्रेजेंट कर 26th वीक ऑफ 2018 में ये टायर बना है। देखिए अब बात करते हैं आप टायर को मैक्सिमम कब तक यूज़ में ले सकते हैं। देखिए जब तक आपका टायर घिसके, जो डॉट 10 नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा सा और अच्छे से फोकस बनाता हूँ। ये जो देखिए जब तक आपका टायर घिसके, यानी कि ये जो ट्रेड है ये घिसके इस डॉट तक नहीं पहुंच जाते, या फिर जो ये आपको 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी थोड़ी उठी हुई, यहाँ तक नहीं पहुंच जाती, तो मैक्सिमम जो ये लिमिट आपके टायर की यहाँ तक है। यानी कि इसका और जो ये ट्रेड है लेवल सेम हो जाए तो ये बताता है कि अब आपको टायर चेंज कर लेना चाहिए विदाउट एनी डिले। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा टायर खरीदने में ज़रूर हेल्प करेंगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही रोलिंग व्हील्स टेक की अगली वीडियो में।